हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का अध्याय 15वां का, जिसका नाम है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, इसका पार्ट 2 यानी भाग 2 पढ़ाऊंगा, जो कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित ये सेशन है हमारा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? ए किसी कार्य को 20 दिन में ए किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है, समाप्त करता है, ठीक है। और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो वे दोनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो क्या होगा इसका हल? देखिएगा हल इसका क्या होगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। ए ए किसी कार्य को करता है बराबर 20 दिन में, किसी कार्य को करता है बराबर 20 दिन में। इसको ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके। इसको दो पार्टीशन में हमने कर लिया, ठीक है। और ये हल, ठीक है। ए करता है, ए करता है क्या चीज़? वही काम ए करता है 20 दिन में। यहाँ पे लिख लेंगे किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को ए करता है। यहाँ पे उसी कार्य को, उसी कार्य को, उसी कार्य को बी करता है बराबर, बी करता है बराबर, बी कितने दिनों में करता है? बी करता है 30 दिन में, ठीक है। 30 दिनों में, 30 दिनों में। आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। ए का एक दिन का काम बराबर, ए का एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर 1/20 भाग। ये 1/20 कैसे आया? इस चैप्टर का जो पहले का वीडियो है उसमें मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा ताकि इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसको देखते हैं। बी का एक दिन का काम बराबर, बी का एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर 1/30 भाग। इतना क्लियर है? ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/20 भाग। और बी द्वारा एक दिन में कितना किया जाएगा? 1/30 भाग। अब आते हैं मेन बात पे कि दोनों मिलके, दोनों मिलकर, ठीक है। तो क्या होगा? ए एंड बी दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर कितना किया जाएगा? किया गया कार्य बराबर, बराबर यहाँ पे लिखते हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये, ठीक है। 1/20 धन 1/30। कितना क्लियर है? भिन्नों को कैसे जोड़ा जाएगा? ये दोनों भिन्न हैं, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये क्लियर करने के लिए भिन्न वाला वीडियो आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हर दोनों के बराबर करने हैं तो क्या करेंगे? इसमें हम 3 का गुणा कर लेंगे और इसमें हम 2 का गुणा कर लेंगे। 20×3 60 और 30×2 60। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा? नीचे हमने इसमें 3 का गुणा किया है हर में, तो सीधी सी बात है ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से किया है और भिन्न अप्रभावित रहे, इसका मान प्रभावित ना हो, 1/20 का मान प्रभावित ना हो, इसलिए अंश और हर दोनों में समान संख्या, एक जैसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा ही हमें यहाँ करना पड़ेगा।
ठीक है, नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा बराबर, ठीक है, या यहाँ पर बराबर 3 एकम 3 गुणा कर लेंगे, ठीक है, बटे 20 तियाँ 60, ये प्लस का निशान, 2 एकम 2 बटे 30 दूनी 60। देखिए ये जो हर है बराबर है तो ये कॉमन है, ठीक है, ये 60 से 60 कट जाएगा 3 बचेगा, धन ये 60 से 60 कट जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, 3 और 2 5, 5 बटे 60, क्लियर है इतना, 5 बटे 60 भाग, दोनों के द्वारा दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में कितना करते हैं, 5 बटे 60 भाग। इसको थोड़ा और हल कर लेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये निकल के आएगा 1 बटे 12 भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, दोनों के द्वारा दोनों के द्वारा दोनों के द्वारा 1 बटे 12 भाग काम किया जाता है एक दिन में, ठीक है, दोनों के द्वारा यानी ए एंड बी के द्वारा 1 बटे 12 भाग कार्य किया जाता है, बराबर एक दिन में, बराबर एक दिन में। तो इसलिए इसलिए पूरा काम, अब पिछले वीडियो में हमने बताया था पूरा काम का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। पूरा काम यानी एक, गणित की भाषा में पूरा काम किया जाएगा बराबर इस पूरा यानी एक, ठीक, इस एक का इस एक में गुणा, 1 गुणा 1 बटे इसका हो जाएगा भाग 1 बटे 12, ठीक है, तो 1 बटे 12। अब इसको हल करते हैं, 1 एकम 1, ये भिन्न का भाग था, ये भिन्न का इस 1 बटे 12 का इस ऊपर वाली संख्या में भाग था, तो क्या करेंगे, ये जब ऊपर जाएगी तो भाग बदल जाएगा किसमें, गुणा में, फिर ये क्या होगा, इस भिन्न का अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी 12 जो नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो एक ऊपर था इसमें ये वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 बटे 1 का मतलब हो गया 12 दिन, ठीक है, कितना आएगा 12 दिन। तो देखते हैं 12 दिन कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा बी उत्तर 12 दिन। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 8 लोग एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 8 लोग एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, बताइए उस काम को 10 दिन में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए रेड अलर्ट है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये सवाल यूनिटरी मेथड से नहीं लगेगा, एक एक नियम से नहीं लगेगा, सवाल का उत्तर गलत आएगा। इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लागू होगा, जो अवधारणा लागू होगी, वो इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने समझाया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। तो देखते हैं इस सवाल का हल क्या होगा कि 5 दिनों में, चूंकि व्यक्त पूछे हैं तो दिन पहले लिखने पड़ेंगे, 5 दिनों में एक काम करते हैं बराबर 8 व्यक्ति, एक काम करते हैं बराबर 8 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, इसलिए 10 दिनों में उसी काम को करेंगे बराबर कितने व्यक्ति करेंगे। देखो दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस 5 का इस 8 में गुणा होगा, 5 गुणा 8, और ये बटे हो जाएगा, बटे 10, यहाँ पे व्यक्ति निकल के आएगा, कितने इंसान, कितने व्यक्ति लोग काम को पूरा करेंगे। 5 अट्ठे 40 बटे 10, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, उत्तर आएगा 4 व्यक्ति, ये आएगा उत्तर। तो देखते हैं आंसर ये कहीं पर है,
तो ये रहा पहला उत्तर, 4 व्यक्ति। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। ठीक है, यदि 4 व्यक्ति काम छोड़ दें तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? देखते हैं इसका हल क्या होगा। इसका हल क्या होगा? 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति 4 घंटे, घंटे कितने हैं? 4 घंटे। ठीक है, 20 व्यक्ति 4 घंटे में पेड़ काटते हैं बराबर, पेड़ काटते हैं बराबर कितने? कितने? 30 पेड़। कितने? 30 पेड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यानी अब बचे कितने? 30 व्यक्ति कितने रह गए? तो इस 20 में से क्या करेंगे? 20 में से क्या करेंगे हम? 20 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो इतने व्यक्ति बचेंगे। इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, 6 घंटे में। अब इतने व्यक्ति कितने घंटे में? 6 घंटे में। 6 घंटे में पेड़ काटेंगे बराबर, पेड़ों की संख्या निकालनी है, काटेंगे बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें मुख्य। ये 20 में से 4 घटा है तो यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 16 लिख लीजिए, पहला काम। दूसरा अब क्या काम करना है? इस नीचे वाली लाइन को आप देखिए, कितने घंटे में हमें ज्ञात करना है? 6 घंटे में। इतने यहाँ पर कितने घंटे में दे रखा है? 4 घंटे में दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप व्यक्ति वाला मैटर आप भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जो भी काम हो रहा है 4 घंटे में 30 पेड़ कटते हैं, तो 6 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे? तो लिखते हैं इस वाली लाइन से, यहाँ पर लिखते हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में पेड़ कटते हैं बराबर 30। तो इसलिए 6 घंटे में, 6 घंटे में पेड़ कटेंगे बराबर कितने पेड़ कटेंगे? बराबर 30 गुणा 6 बटे 4। क्लियर है इतना? देखिए अब 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ये 15 तियां 45, 45 पेड़ कटेंगे। कार्य समय के सवालों को लगाते समय यह भी ध्यान में रखना है कि क्या व्यवहारिक रूप से यह सही है कि नहीं। कि भाई देखो 4 घंटे में पेड़ 30 कट रहे हैं, तो घंटा बढ़ रहा है तो पेड़ों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो बढ़ गई। क्लियर है काम इतना? ठीक है, अब क्या निकल रहा है? हमने ये निकल आया। अब इस बात को हम पूरा लिखेंगे, इस बात को 6 घंटे में पेड़ कटेंगे 45, लेकिन कितने व्यक्तियों के द्वारा? तो ये रही पूरी बात, ये रही पूरी बात, 20 व्यक्तियों के द्वारा। क्या है? 20 व्यक्तियों के द्वारा, 20 व्यक्तियों द्वारा, 6 घंटे में पेड़ कटेंगे। क्लियर है इतना? अब ये वाली लाइन फिर देखिए आप, इसमें 6 घंटा और ये 6 घंटा हमने समान कर लिया, यानी ये अब अप्रभावित रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए आप घंटे भूल जाइए। अब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है कि 16 व्यक्ति पेड़ काटेंगे। 6 घंटा भूल जाइए क्योंकि हमने घंटा घंटा बराबर कर दिया। ठीक है, 16 व्यक्ति कितने पेड़ काटेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, इस चीज को आप भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि ये हमने बराबर कर लिया, यहाँ भी 6 घंटा, यहाँ भी 6 घंटा। तो क्या है, लिखते हैं इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से। ठीक है, 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति पेड़, ये बाद में लिखेंगे, ये तो निकालने वाली लाइन है, इस वाली से लिखेंगे, ये नहीं। 20 व्यक्ति, ये वाली लाइन, 20 व्यक्ति पेड़ काटते हैं बराबर कितने पेड़? भाई 45 पेड़ काटते हैं, ये 45 पेड़। ठीक है, 45 पेड़। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए
अब कितने में ज्ञात करना है? 16 व्यक्तियों द्वारा, तो 16 व्यक्ति काटेंगे बराबर 16 व्यक्ति पेड़ काटेंगे बराबर, ठीक है, बराबर इस 16 का 45 में गुणा बटे 20 होगा। क्लियर है इतना? काटते हैं इसको, 5 चौकू 20 और 5 नेम 45, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16, इस 4 का इस 9 में गुणा होगा, 4 नेम 36, 36 पेड़ कटेंगे। ये उत्तर आएगा इसका। देखते हैं 36 पेड़ कहीं पर आंसर है, तो ये रहा डी उत्तर, 36 पेड़। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 2 आदमी या 12 बच्चे, ठीक, 2 आदमी या 12 बच्चे, ये या लिखा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 2 आदमी या 12 बच्चे किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। इन सवालों को हल करने के लिए एक आदमी बराबर कितने बच्चे होंगे ये निकालना पड़ता है, ठीक है, कि एक आदमी बराबर कितने बच्चे होंगे अगर इस टाइप के सवाल आए तो, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार 2 आदमी या 8 बच्चे, ठीक है, या तो वो काम 2 आदमी कर लेते हैं 8 दिन में, या 12 बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, 2 आदमी या 12 बच्चे, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार 2 आदमी बराबर कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे, क्योंकि जो काम 2 आदमी कर लेते हैं वही 12 बच्चे कर लेते हैं। तो इसलिए एक आदमी बराबर कितना होगा? 12 गुणा 1 बटा 2, ठीक है, ये कटेगा 2 छंग 12, ये 6 बच्चे आएगा, 6 बच्चे। क्लियर है इतना? एक आदमी बराबर 6 बच्चे। अब आते हैं अगली लाइन पर, 3 आदमी और 6 बच्चे पूछ रहा है, 3 आदमी प्लस 6 बच्चे। अब यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे या नहीं लिखा है, इसमें और लिखा है, मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया। 3 आदमी और 6 बच्चे, 6 बच्चे, 6 बच्चे, ठीक है, तो 3 आदमी और 6 बच्चे। अब यहाँ पे इन सवालों में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आदमी और बच्चे, ठीक है, ये विसंगत नहीं रखते हैं, एक जैसा कर लेते हैं, या तो ये बच्चे बच्चे कर लो या आदमी आदमी कर लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये निकाल चुके थे कि एक आदमी बराबर 6 बच्चे, ठीक है, तो 3 आदमी बराबर, ठीक है, 3 आदमी बराबर, भाई यहाँ पे हमने निकाला था कि एक आदमी बराबर 6 बच्चे, ठीक है, तो इसलिए 3 आदमी बराबर 3 आदमी बराबर आएगा 3 गुणा 6 बटे 1 बराबर तिछक 18, 18 बच्चे। कितना आएगा? 3 आदमी बराबर 18 बच्चे। तो 3 आदमी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 18 बच्चे, ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 18 बच्चे, ठीक है, और ये धन का निशान प्लस 6 बच्चे, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 24 बच्चे। तो नीचे वाली लाइन को हमने बदल दिया उसका रूप, कि चाहे ये कह लो बात 3 आदमी और 6 बच्चे, और चाहे ये कह लो 24 बच्चे। क्लियर है इतना? ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर जो डाटा दे रखा है वो या तो केवल आदमी के द्वारा दे रखा है या फिर बच्चे के द्वारा दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को 3 आदमी और 6 बच्चे, इनको हमने यूनिफॉर्म किया है, एक समान किया है, एक जैसा रूप किया है, या तो बच्चा ही कर लो टोटल या आदमी कर लो, ठीक है। तो 24 बच्चे, ठीक है, अब 24 बच्चे कितने दिनों में वो काम करेंगे? तो अब निकल आएगा कि ऊपर वाली लाइन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि 12 बच्चे करते हैं 8 दिनों में पूरा, ठीक है, 12 बच्चे कार्य करते हैं बराबर कै दिनों में? बराबर 8 दिनों में, 8 दिनों में। तो इसलिए 24 बच्चे बराबर करेंगे, 24 बच्चे कार्य करेंगे बराबर इस 24 का 8 में गुणा बटे इसका हो जाएगा भाग, 12 का हो जाएगा भाग, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, ये होगा 16 दिन, 16 दिन, ठीक है। ये
16 दिन देखते हैं। हाँ, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 बच्चे। अब ये देखिए, हाँ 16 दिन, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पर, ये व्यवहारिक रूप से ये देखना है, ठीक है, कि भाई देखो यहाँ पे सवाल गलत ना हो इसलिए 12 बच्चे 8 दिन में, बच्चा 12 है तो काम 8 दिन में, 24 बच्चे हैं तो 16 दिन में कैसे हो जाएगा? भाई बच्चा बढ़ा दिए तो दिन घटने चाहिए। यहाँ पे 12 बच्चे थे, ठीक है, तो काम हो रहा था 8 दिनों में, और 24 बच्चे होंगे तो 16 दिन में कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। इन सवालों को हल करते समय ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है, इस 12 का, ठीक है, इसमें गुणा करना है, बात समझ में आ रही कि नहीं, और इसका भाग देना है। ये प्रोसेस नहीं अपनाना है, ये हमने ऐसा ही लिए किया था, ठीक है, कि उत्तर जो है ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, गलती होगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखिए आप सही मेथड, ठीक है, इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको व्यवहारिक रूप से भी इन सवालों को देखे रहना है, ठीक है। तो 12 गुणा 8, इसका और इसका गुणा करेंगे और बटे 24 होगा, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, ये 2 चौकू 8, ये आएगा 4 दिन के लिए रहते ना, ठीक है। तो अब आएगा उत्तर। भाई व्यवहारिक रूप से भी सही है कि 12 बच्चे 8 दिन में कर लेते हैं, 24 बच्चे बच्चे बढ़ा दिए, डबल कर दिए तो 4 दिन में कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये देखो उत्तर रहा 4 दिन। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे अगले वीडियो आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके आस पड़ोस यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।